गरीब की जादुई सोने की सैंडल। एक गांव में मीना अपनी सौतेली माँ उर्मिला के साथ रहती थी, क्योंकि मीना की माता का कुछ सालों पहले एक कार एक्सीडेंट से निधन हो गया था। और तभी मीना के पिता दीपक उर्मिला नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लेता है। और तभी से मीना अपनी सौतेली माँ और उर्मिला के साथ रहती है। शुरू में उर्मिला मीना का बहुत ध्यान रखती है और अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार करती है। परंतु दीपक के काम पर चले जाने के बाद उर्मिला मीना से घर के सभी काम करवाया करती है और खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगती है। दीपक शहर में एक टैक्सी ड्राइवर का काम किया करता था और रात के समय ही घर आता था। उर्मिला दीपक के सामने मीना से कुछ नहीं कहती और उसे चुपचाप खाना दे दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुबह सुबह उठकर दीपक अपने काम पर जाता है, परंतु वो देखता है कि उसकी पत्नी उर्मिला सुबह टाइम से उसके लिए खाना नहीं बनाती और वो भूखे पेट ही अपने काम पर निकल जाता है। जब उर्मिला सोकर उठती है तो वो मीना के कमरे में जाती है। क्यों रे मानुस, अभी तक तो सो रही है? तेरी सुबह नहीं हुई क्या अब तक? मीना अपनी सौतेली माँ उर्मिला की आवाज सुनकर जल्दी से उठ जाती है। वो माँ, कल जरा मैं देर से सोई थी, इसलिए आज मेरी आँख नहीं खुली। मेरे सामने बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से खड़ी होकर घर के कामों में लग जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? और हाँ, अगली बार से मुझे तुझे सुबह उठाने की जरूरत ना पड़े। चुपचाप जल्दी से उठकर घर के सभी काम खत्म कर दियो। मीना अपनी माँ की बातें सुनकर चुपचाप से अपने कामों में लग जाती है और जल्दी जल्दी काम खत्म करने लगती है कि तभी उर्मिला की आवाज आती है। कहाँ मर गई रे? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, मेरे पेट में रोज चूहे उछल रहे हैं। तुझे खबर भी है कुछ? 10 मिनट के अंदर मुझे खाना तैयार चाहिए, नहीं तो पूरा दिन तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अभी लाई माँ। मीना डरते हुए अपनी माँ के सामने खाना लेकर आती है और उसे टेबल पर रख देती है। जल्दबाजी में मीना से खाने में मिर्ची थोड़ी ज्यादा हो जाती है और उर्मिला के खाना खाते ही उर्मिला को बहुत तेज मिर्ची लगती है और वो गुस्से में पूरी लाल हो जाती है। मीना की बच्ची, मुझे सब पता है, तूने जानबूझकर खाने में मिर्ची ज्यादा डाली है ना, ताकि ये खाना खाकर मेरी जवान जल जाए। तू मुझे इस दुनिया में चैन से नहीं रहने देगी ना? इतना कहकर उर्मिला मीना को 2 थप्पड़ लगा देती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। और इधर मीना चुपचाप से बैठे बैठे रोती रहती है, परंतु वो अपनी माँ की कोई भी शिकायत अपने पिता से नहीं करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दीपक को अपनी दूसरी पत्नी उर्मिला की सारी खबर रहती थी, परंतु वो उर्मिला से कुछ नहीं कहता था। उर्मिला का अत्याचार मीना के ऊपर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और मीना अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सह रही थी। उर्मिला अपने घर में मालकिन की तरह जी रही थी और मीना को नौकरों की तरह रखती थी। उर्मिला बाजार से अपने लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आती है, परंतु मीना के लिए वो सालों से कुछ नहीं लाई थी। एक दिन मीना अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे कपड़े बहुत छोटे हो गए हैं, क्या आप बाजार से मेरे लिए कोई ढंग के कपड़े ले आएंगी? क्या मेरे पास और कुछ काम नहीं है क्या, जो मैं तेरे लिए कपड़े खरीदने जाऊँ? तेरे ये कपड़े मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, और वैसे भी तुझे कौन सा बाहर जाना है? चुपचाप से जो है उसी में रहना सीख ले। मेरे पास मेरे कुछ पुराने कपड़े रखे हैं, मैं तुझे वो लाकर दे देती हूँ, उसी से काम चला। इतना कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है और वो अपने कुछ पुराने कपड़े मीना को लाकर दे देती है। मीना उन कपड़ों को ले लेती है और उन्हें पहनने लगती है। मीना बहुत ही नेक दिल होती है, वो उन कपड़ों में ही खुश हो जाती है। एक दिन उर्मिला किसी काम से बाहर गई होती है और यहाँ मीना घर पर आराम कर रही होती है कि तभी मीना की आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। उर्मिला घर वापस आती है तो वो बाहर गेट पर खड़े खड़े गेट बजा रही होती है, परंतु मीना बहुत ही गहरी नींद में सो रही होती है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता।
यहाँ बाहर खड़े खड़े उर्मिला की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो गुस्से में मीना के आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद जब मीना की आंख खुलती है तो वो अपने कमरे से बाहर हॉल में जाती है कि तभी वो घड़ी में समय देखती है। फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ बाहर गई हुई थी, परंतु अभी तक घर पर लौट कर नहीं आई है। मीना घर का दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसकी माँ उर्मिला तो बाहर गुस्से में बैठी हुई है। दरवाजा खुलते ही उर्मिला जल्दी से खड़ी हो जाती है। उर्मिला को बहुत ही गुस्सा आता है और वो तुरंत मीना के जोरदार 2 चांटे लगाती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी मीना अपनी माँ से कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर छोड़कर चली जाती है। मीना भी अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसे वो घर छोड़ने में कोई भी परेशानी नहीं होती और वो चुपचाप से जंगल की ओर जाने लगती है। मीना को अचानक से अपनी माँ की याद आती है और वो अपने पुराने घर की ओर जाती है। मीना के पुराने घर में उसकी माँ से जुड़ी बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, जिन्हें देखकर मीना अपनी माँ को बहुत याद करती है। तभी मीना की नजर एक बक्से पर जाती है। मीना जल्दी से जाकर वो बक्सा खोलती है। तभी उस बक्से से चमकदार रोशनी निकलती है। थोड़ी देर तक मीना को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही चमक थोड़ी कम होती है, तभी मीना को उस बक्से में सोने की सैंडल दिखाई देती है। वो सोने की सैंडल बहुत ही चमकदार होती है, जिन्हें देखकर मीना बहुत खुश हो जाती है। तभी सैंडल से एक आवाज आती है, मीना, मैं जादुई सोने की सैंडल हूँ। मुझे तुम्हारी माँ ने अपने पास संभाल कर रखा था ताकि मैं उनकी बेटी की सहायता कर सकूं। देखो, आज वो दिन आ गया। मीना जादुई सैंडल के साथ हंसी खुशी से अपने पुराने घर में रहने लगती है और वो जादुई सैंडल मीना की हर प्रकार से सहायता करती है और मीना को हर मुसीबत से बचाती है। मीना को अब किसी भी चीज की कमी नहीं होती और वो अपना आगे का जीवन जादुई सैंडल के साथ हंसी खुशी से बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।